उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रों की मांग पर सीएम धामी ने नकल कांड की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवाओं का गुस्सा, सपनों का सवाल और पेपर लीक को लेकर उबाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं की आवाज बनी। सीएम धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मिले और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने दो टूक कहा है कि हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के हित में हर कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां और 4 निलंबन हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातचीत दफ्तर में भी हो सकती थी, मगर उन्होंने खुद धरना स्थल जाकर छात्रों के दर्द को समझने का फैसला किया, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और मैं युवाओं के कष्ट को बखूबी समझता हूँ। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा है, मगर पेपर लीक कांड ने सरकारी सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या सीएम धामी के इस फैसले के बाद छात्रों के टूटे भरोसे की डोर एक बार फिर से जुड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रों की मांग पर सीएम धामी ने नकल कांड की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवाओं का गुस्सा, सपनों का सवाल और पेपर लीक को लेकर उबाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं की आवाज बनी। सीएम धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मिले और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने दो टूक कहा है कि हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के हित में हर कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां और 4 निलंबन हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातचीत दफ्तर में भी हो सकती थी, मगर उन्होंने खुद धरना स्थल जाकर छात्रों के दर्द को समझने का फैसला किया, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और मैं युवाओं के कष्ट को बखूबी समझता हूँ। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा है, मगर पेपर लीक कांड ने सरकारी सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या सीएम धामी के इस फैसले के बाद छात्रों के टूटे भरोसे की डोर एक बार फिर से जुड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रों की मांग पर सीएम धामी ने नकल कांड की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवाओं का गुस्सा, सपनों का सवाल और पेपर लीक को लेकर उबाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं की आवाज बनी। सीएम धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मिले और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने दो टूक कहा है कि हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के हित में हर कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां और 4 निलंबन हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातचीत दफ्तर में भी हो सकती थी, मगर उन्होंने खुद धरना स्थल जाकर छात्रों के दर्द को समझने का फैसला किया, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और मैं युवाओं के कष्ट को बखूबी समझता हूँ। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा है,
मगर पेपर लीक कांड ने सरकारी सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या सीएम धामी के इस फैसले के बाद छात्रों के टूटे भरोसे की डोर एक बार फिर से जुड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रों की मांग पर सीएम धामी ने नकल कांड की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवाओं का गुस्सा, सपनों का सवाल और पेपर लीक को लेकर उबाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं की आवाज बनी। सीएम धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मिले और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने दो टूक कहा है कि हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के हित में हर कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां और 4 निलंबन हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातचीत दफ्तर में भी हो सकती थी, मगर उन्होंने खुद धरना स्थल जाकर छात्रों के दर्द को समझने का फैसला किया, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और मैं युवाओं के कष्ट को बखूबी समझता हूँ। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा है। मगर पेपर लीक कांड ने सरकारी सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या सीएम धामी के इस फैसले के बाद छात्रों के टूटे भरोसे की डोर एक बार फिर से जुड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रों की मांग पर सीएम धामी ने नकल कांड की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवाओं का गुस्सा, सपनों का सवाल और पेपर लीक को लेकर उबाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं की आवाज बनी। सीएम धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मिले और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने दो टूक कहा है कि हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के हित में हर कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां और 4 निलंबन हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातचीत दफ्तर में भी हो सकती थी, मगर उन्होंने खुद धरना स्थल जाकर छात्रों के दर्द को समझने का फैसला किया, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और मैं युवाओं के कष्ट को बखूबी समझता हूँ। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा है। मगर पेपर लीक कांड ने सरकारी सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या सीएम धामी के इस फैसले के बाद छात्रों के टूटे भरोसे की डोर एक बार फिर से जुड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।